हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड AIML। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सम फंडामेंटल फंक्शंस के डेरिवेटिव। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव्स पे कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं बाय द लर्निंग्स, जो कि हम लोग ये दोनों कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं। उसके बाद इन द एंड हम लोग देखेंगे कि मशीन लर्निंग डोमेन में जो एक्टिवेशन फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, लाइक रीलू, लिकी रीलू, tan h, सिग्मोइड, ये सारे जो फंक्शंस हम लोग मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं एज ए पार्ट ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस का हम लोग कंप्यूट करेंगे डेरिवेटिव्स, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं इन ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब भी हम लोग बोलते हैं ई टू द पावर एक्स या लॉग एक्स टू द बेस ई, तो ई का क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, ई का वैल्यू हम लोग अज्यूम करते हैं ई इज इक्वल टू 2.71, लेकिन ई का सिग्निफिकेंस क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो ई एक स्पेशल कांस्टेंट वैल्यू होता है दैट अपीयर नेचुरली व्हाइल समथिंग इज ग्रोइंग और डिकेइंग कंटिन्यूअसली। और ई का वैल्यू हम लोग अज्यूम क्या करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं 2.71, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है 2.71, 8281, 8281, 8281, है ना, ऐसा होता है ई का वैल्यू। तो ई क्या करता है, ई का यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं मशीन लर्निंग में एज ए पार्ट ऑफ ई टू द पावर एक्स, बिकॉज ई सिंप्लीफाई कैलकुलस। क्योंकि जो e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है वो e टू द पावर x ही होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि जो e टू द पावर x फंक्शन होता है, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द कंप्लीट रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप पिक करो, वो सारे रियल नंबर पे e टू द पावर x जो फंक्शन होता है, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कर्व होगा ना, वो कर्व स्मूथ होगा, वो कर्व स्मूथ होगा, कुछ भी शार्प टर्न नहीं होगा या कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। तो दैट इज वाई ई टू द पावर एक्स का हम लोग मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बिकॉज मशीन लर्निंग में हमें मल्टीपल टाइम्स ग्रेडियंट कंप्यूट करना होता है, डेरिवेटिव कंप्यूट करना होता है। एंड ई टू द पावर एक्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि ये किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, प्लस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव इट इज सेम ई टू द पावर एक्स। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि ई का मतलब क्या होता है। तो आप इमेजिन करो कि एक बैंक है जो कि 100% एनुअल इंटरेस्ट देता है। मतलब अगर आपने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए तो इट विल गिव 100 रुपीज एज ए इंटरेस्ट एवरी ईयर, है ना। लेकिन देर आर डिफरेंट स्कीम, है ना, देर आर डिफरेंट स्कीम जहां पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हाउ फ्रिक्वेंटली यू वांट द इंटरेस्ट इन योर बैंक अकाउंट, है ना। आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आप इंटरेस्ट ईयरली चाहते हो, क्या आप इंटरेस्ट हाफ ईयरली चाहते हो, क्या आप इंटरेस्ट मंथली चाहते हो, क्या आप इंटरेस्ट वीकली चाहते हो, क्या आप इंटरेस्ट डेली चाहते हो, है ना। आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे। तो बेस्ड ऑन कि आपने कौन सा स्कीम चूज किया है, जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा आपके बैंक अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर मेरा इंटरेस्ट, आप ऐसा समझो, अगर बैंक 100% इंटरेस्ट देता है और आपने ये डिसाइड किया कि मैं सारा इंटरेस्ट एक बार में ही अपने बैंक अकाउंट में चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 100% जो इंटरेस्ट होगा वो आपको ईयर एंड में मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप हाफ ईयरली ऑप्शन चूज कर सकते हो, जहां पे आपको 50% इंटरेस्ट 6 मंथ में मिलेंगे, दूसरा 50% इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट 6 मंथ में मिलेगा। एक ऑप्शन होता है मंथली चूज करना, जहां पे आपको 100/12 परसेंटेज अमाउंट या परसेंटेज जो इंटरेस्ट होगा वो पर मंथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो हमने स्कूल टाइम में हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर हम लोग बैंक में प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो 1 ईयर के बाद कितना रिटर्न मेरे को मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न बाई 100 एंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ ड्यूरेशन, नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज डिपॉजिटेड इन योर बैंक बैलेंस, है ना। तो अगर मैं ईयरली सब्सक्रिप्शन लेता हूँ तो
क्या होगा मेरा, इट विल बी 100/100। और यहाँ पे कितनी बार मेरे को इंटरेस्ट डिपॉजिट होगा, वो एक बार डिपॉजिट होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 200 रुपीज़। अगर आप चाहते हो कि हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट मिले, तो कितना अमाउंट आपके पास होगा, बाय द एंड ऑफ 1 ईयर इट विल बी 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100, है ना। चूंकि आप 2 पार्ट्स में इंटरेस्ट चाहते हो तो आपको 50-50% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 50/100 और इसका पावर 2, बिकॉज आपको 2 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिलेगा और ये अमाउंट हो जाएगा 225। तो आप ये समझ सकते हो कि 225 क्यों होगा। वो इसीलिए होगा कि अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है और 6 मंथ के बाद आपको अगर 50% इंटरेस्ट मिलता है तो वो हो जाएगा 500, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1500। तो जो नेक्स्ट 6 मंथ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इसका 50% मिलेगा, है ना। तो 1500 का 50% इज ग्रेटर देन 1000 का 50%, है ना। इसीलिए ये अमाउंट ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर आप मंथली इंटरेस्ट चूज़ करते हो तो इन दैट केस जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज़ 261.30। अगर आप डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चूज़ करते हो तो आपको जो अमाउंट मिलेगा दैट इज़ 271.83। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपको ईयर एंड में इंटरेस्ट मिलने की जगह पे आपको फ्रीक्वेंटली इंटरेस्ट मिलेगा और वो जो इंटरेस्ट होगा वो भी एज ए पार्ट ऑफ अमाउंट हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल में वो अमाउंट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। और अगर अगर ये 365 अगर ये इन्फिनिटी टाइम्स हो जाता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आप एक ऐसा सिनेरियो अज्यूम करो कि आपको एवरी सेकंड, एवरी मिली सेकंड आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कंटिन्यूअसली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन दैट केस जो आपको 1 ईयर के बाद रिटर्न मिलेगा ना, 1 ईयर के बाद जो आपका अमाउंट होगा, आपने जो 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, वो जो आपका अमाउंट होगा, इट विल बी 100 इंटू ई, जो कि होगा 271.83। यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैंने अज्यूम किया दैट इज 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये 100 पे हो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका, ये सारा आपका टोटल वैल्यू है ना। ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये सारे आपका अमाउंट, ये सारे जो है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये टोटल अमाउंट है आपका, है ना। तो अगर आप देखोगे कि ये वाला केस में ना इट इज मैक्सिमम, मतलब इंटरेस्ट आपको जितना जल्दी मिले उतना आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। और कितना होगा, इट विल बी 100 इंटू ई, 100 इंटू ई, जो कि होगा 271.83। उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझते हैं कि एज कंपाउंडिंग बिकम्स इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n दैट इज इक्वल टू ई, है ना। हमने क्या फॉर्मूला देखा था, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर en, है ना। हमने ये फॉर्मूला देखा था। तो अगर अगर हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, तो ये जो वैल्यू होगा ना वो होगा ई। इसका मतलब ये हुआ, लॉजिकल मीनिंग ये हुआ कि सो ई इज द अमाउंट दैट ₹1 बिकम्स when interest is compounded infinitely fast at 100% rate। मतलब अगर मैं 1 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ सच दैट जो मेरे को रिटर्न मिल रहा है दैट इज 100% रेट ऑफ रिटर्न, एंड जो इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है इट इज कंपाउंडेड इन्फिनाइटली फास्ट, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो मेरा 1 रुपीज मेरा हो जाएगा ई रुपीज, और ई कितना है, ई 2.71 अप्रोक्सीमेटली। तो मेरा 1 रुपीज जो मैंने इन्वेस्ट किया इट विल बिकम 2.71। ये होता है लॉजिकल मीनिंग। तो हमने देखा लॉजिकल मीनिंग क्या होता है ई का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग लिमिट के हेल्प से ई टू द पावर एक्स एंड एल एक्स का हम लोग डेरिवेटिव कंप्यूट करने वाले हैं। एल एक्स क्या होता है, एल एक्स होता है नेचुरल लॉग, जिसका मतलब होता है लॉग एक्स टू द बेस ई, है ना। जो लॉग होता है ना, लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है, लॉग एक्स का बेस 2 हो सकता है, लॉग एक्स का बेस 3 हो सकता है, लॉग एक्स का बेस 10 हो सकता है, उसी तरीके से लॉग एक्स का बेस ई भी हो सकता है। और इसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है दैट इज नेचुरल लॉग, जिसको हम लोग एल एन एक्स भी बोलते हैं।
है ना? और दूसरा इम्पोर्टेंट रिलेशन ई टू द पावर एक्स एंड ln x का ये होता है कि दोनों फंक्शन इनवर्स फंक्शन होते हैं। अगर मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है और अगर मैं x कंप्यूट करूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ln y। कैसे होगा? हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे। हम लोग लॉग बेस 2 वाला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉग का बेस ई है तो ये हो जाएगा लॉग y टू बेस ई इज इक्वल टू यक्स इधर आ जाएगा और log e टू बेस ई हो जाएगा 1। तो यक्स हो जाएगा log y टू बेस ई जिसको हम लोग ln y भी बोल सकते हैं। तो दोनों फंक्शन इनवर्स फंक्शन होता है। अगर मैं इस फंक्शन में a इनपुट देता हूं उसका आउटपुट b होता है, तो अगर मैं इस फंक्शन में b इनपुट दूंगा तो उसका आउटपुट a होगा। ये होता है इनवर्स फंक्शन का मीनिंग। अगर मैं बोलता हूं आपको कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों इनवर्स फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ एक्स में अगर मैं 1 इनपुट देता हूं उसका आउटपुट 10 मिलता है, तो अगर मैं जी एक्स में 10 इनपुट दूंगा ना तो उसका आउटपुट होगा 1, है ना? तो ये प्रॉपर्टी होता है इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स फंक्शन जो होता है ओरिजिनल फंक्शन के जो आउटकम होता है उसको इन्वर्स करता है, उसको रिटर्न कर देता है ना? तो ये होता है इन्वर्स फंक्शन और ई टू द पावर एक्स एंड ln x दोनों इन्वर्स फंक्शन होते हैं, है ना? इसके ग्राफ को हम लोग देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं जिसका कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन मशीन लर्निंग। तो चलिए हम लोग ये दोनों का कंप्यूट करते हैं डेरिवेटिव यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। क्यों हम लोग लिमिट क्यों यूज करें? क्योंकि अभी तक हमें कुछ भी फॉर्मूला नहीं पता है, हमें कुछ भी याद नहीं किया। हम लोग बहुत ही लिमिट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के हेल्प से ये दोनों का डेरिवेटिव कंप्यूट करने वाले हैं। तो अगर मुझे ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है तो हम लोग आर एच डी लेते हैं। आप एल एच डी भी ले सकते हो। मैंने अपने कन्वेंशन के लिए मैंने आर एच डी लिया और आर एच डी का फॉर्मूला क्या होता है? आर एच डी का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई ए प्लस एच माइनस ए। अगर मेरे पास एक कर्व है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट ए प्लस ए है, ए प्लस एच है और ये पॉइंट ए माइनस एच है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ आर एच डी मतलब इस पॉइंट के अराउंड टेंजेंट का स्लोप क्या है। अगर मैं एल एच डी बोलता हूँ तो इस पॉइंट के अराउंड टेंजेंट का स्लोप क्या होता है। ये होता है इंट्यूटिव मीनिंग। तो अगर हम लोग फंक्शन में ए प्लस एच सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एच। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ई टू द पावर एक्स का प्रॉपर्टी होता है ई टू द पावर ए प्लस बी होता है ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी। तो हम लोग इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एच माइनस वन डिवाइड बाई एच। हम लोग ई टू द पावर एक्स बाहर ले आएंगे और लिमिट हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि लिमिट हम लोग एच पे कंसिडर कर रहे हैं और ई टू द पावर एक्स में देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ एच। तो हम लोग ई टू द पावर एक्स बाहर ले आएंगे और हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। और ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का, कि इसका जो लिमिट होता है दैट इज इक्वल टू 1। हम लोग इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, चूंकि ये 0/0 फॉर्म में है, ये 0/0 फॉर्म में है, तो आप यूजिंग यल हॉस्पिटल रूल आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना? मैं आपको थोड़ा सा इंट्यूटिव मीनिंग दूंगा कि ई टू द पावर एच माइनस वन डिवाइड बाई एच का वैल्यू 1 क्यों होता है। तो अगर आप ई टू द पावर एक्स का ग्राफ देखोगे ना, अगर आप ई टू द पावर एक्स का ग्राफ देखोगे तो अगर अगर एच जीरो है, मतलब अगर एक्स जीरो होगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, मतलब ई टू द पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है। और अगर आप देखोगे इस पॉइंट के अराउंड ग्राफ इंक्रीजिंग है, ग्राफ इंक्रीजिंग है, मतलब अगर मैं जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेता हूँ, जीरो प्लस एच लेता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा ना वो वैल्यू 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर मैं जीरो से बड़ा वैल्यू लेता हूँ तो उसके कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू होगा वो भी थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा होगा, वो 1 से बड़ा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ई का पावर एच होगा ना इट विल बी ग्रेटर देन 1। अगर ई का पावर एच ग्रेटर देन 1 होगा तो ई का पावर एच माइनस वन इट विल बी ग्रेटर देन 0। कितना होगा? हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि वो भी एक बहुत छोटा वैल्यू एच होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बहुत छोटा इंक्रीमेंट लेते हैं तो इसका जो आउटपुट में जो इंक्रीमेंट होगा ना
वो 1 से बहुत थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा ना, ये भी क्लोज़ टू एच होगा, पॉज़िटिव एच होगा और एच कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा 1 और ये जब 1 होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। मैं इसके प्रूफ में नहीं गया, मैं आपको इंट्यूटिवली एक्सप्लेन किया कि इसका वैल्यू 1 क्यों होता है, ठीक है? अगर हम लोग ln x का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से RHD कंप्यूट करेंगे। RHD में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा ln x प्लस एच माइनस ln x डिवाइड बाई ये हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई करके हम लोग इसको एच लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे हमने लॉग का एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। लॉग में एक प्रॉपर्टी होता है, लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, बाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉगरिथम। और जब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे एक्स बाई एक्स प्लस एच बाई एक्स और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स, ठीक है। और एच को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं एच बाई एक्स और चूंकि हमने एक्स से डिवाइड किया तो हम लोग यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग इसको एक साथ रखेंगे और 1 बाई जो एक्स होगा ना, ये क्या है, ये है आपका 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स को हम लोग बाहर ले आएंगे, लिमिट के स्कोप से बाहर ले आएंगे और हमारा लिमिट जो अप्लाई होगा, वो लिमिट अप्लाई होगा आपका यहाँ पे, इस पे लिमिट अप्लाई होगा। देखोगे अब हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एच बाई एक्स को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे यू से। तो अगर एच टेंस टू जीरो होगा ना, तो एच बाई एक्स जो होगा वो भी टेंस टू जीरो होगा। तो एच बाई एक्स भी टेंस टू जीरो होगा, तो हम लोग एच बाई एक्स को यू से सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले एच टेंस टू जीरो था, अब हमारा यू टेंस टू जीरो हो जाएगा। अब हमारा यू टेंस टू जीरो हो जाएगा और ये एक प्रॉपर्टी होता है लिमिट का, है ना। आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हर एक जगह पे हम लोग जीरो प्लस अज्यूम करें, चूंकि हम लोग आर एच डी यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जीरो प्लस यूज करेंगे, इवन इधर भी हम लोग जीरो प्लस यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा ये अजम्पशन लेते हैं कि जो एच होगा इट इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है मुझे इसका लिमिट कंप्यूट करना है, मुझे इसका लिमिट कंप्यूट करना है और ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का, जिसका वैल्यू होता है 1। कैसे होता है इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको इंट्यूटिवली एक्सप्लेन करूंगा कि इसका वैल्यू 1 क्यों होगा, ठीक है। तो अगर आप ln x का ग्राफ देखोगे ना, अगर आप ln x का ग्राफ देखोगे, ये आपका ln x का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर x 1 होगा तो ln x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर आप ये ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो अगर x का वैल्यू 1 होगा तो ln x का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करूंगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीमेंट करूंगा तो जो y ln x का जो वैल्यू होगा उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा। तो अगर पहले ये 0 था तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मेरा न्यू वैल्यू होगा इट विल बी 0 प्लस एच, जहाँ पे एच एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं अगर मैं 1 प्लस यू देता हूँ, 1 प्लस यू कहाँ होगा, 1 प्लस यू 1 के राइट में होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू 0 प्लस एच होगा, ठीक है। ये आप समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, इसको 0 प्लस एच या फिर 0 प्लस यू, दोनों स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा यू बाई यू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और इसको हम लोग 1 बाई एक्स लिख सकते हैं और ये मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा ln x का। मतलब ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स या फिर log x टू बेस e का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। उसी तरीके से e टू द पावर x का डेरिवेटिव इट इज e टू द पावर x। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है और अगर मुझे उस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है एंड अगर मुझे उस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं पता है, तो हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग उस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं। टू कंप्यूट द डेरिवेटिव आइदर यू कैन यूज LHD और RHD। हम लोग एज ए कन्वेंशन हम लोग RHD का यूज करते हैं टू कंप्यूट
द डेरिवेटिव फॉर ए गिवन फंक्शन एफ एक्स। तो अगर मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है, मुझे उसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो डेरिवेटिव को हम लोग ई एफ टेस एक्स से डिनोट कर सकते हैं, या फिर उसको डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, या फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग आर एच डी यूज़ करते हैं लिमिट के कॉन्सेप्ट का, जिसके हेल्प से हम लोग लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स, इसको सॉल्व करके हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं। लेकिन ये जो हमने प्रोसेस देखा, इसमें बहुत सिंपल फंक्शन का भी डेरिवेटिव कंप्यूट करना कभी-कभी बहुत लेंदी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव ऑफ ln x, हमने देखा कि ln x का डेरिवेटिव कंप्यूट करना इट वाज वेरी लेंदी। उसी तरीके से e टू द पावर x का डेरिवेटिव कंप्यूट करना इट इज वेरी लेंदी। तो अगर ये सारे सिंपल फंक्शंस का डेरिवेटिव कंप्यूट करना लेंदी होता है, तो अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया जाता है लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 5, तो इस तरीके का अगर फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो ये और भी लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कुछ कॉमन फंडामेंटल जो फंक्शंस होते हैं, आपको उसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए, है ना? अगर आपको उसका डेरिवेटिव पता है और अगर आपको डेरिवेटिव के कुछ प्रॉपर्टीज पता है कि सम रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, तो अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है, तो आप यूजिंग 1 एंड 2 आप किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग कुछ सिंपल फंडामेंटल फंक्शंस के डेरिवेटिव को देखते हैं और हम लोग उसको याद करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? एक बार जब हमें सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, हमें डेरिवेटिव के कुछ फंडामेंटल रूल्स पता है लाइक सम रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, तो उसके हेल्प से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं। लाइक डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू इट विल बी 0, ठीक है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n, ठीक है, एक्स टू द पावर n इट विल बी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अब आते हैं डेरिवेटिव ऑफ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अगर साइन एक्स का मुझे डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, वो कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो वो माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है? उसी तरीके से अगर मुझे टेन एक्स का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो वो सेक स्क्वायर एक्स होगा। अगर मुझे कॉट एक्स का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो वो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होगा। अगर मुझे सेक एक्स का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। और अगर मुझे कॉस एक्स का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप एज ए पेयर आप डेरिवेटिव याद करो, ठीक है? साइन को कॉस के साथ याद करो, टेन को कॉट के साथ और सेक को कॉस के साथ। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट एनालिसिस ये है कि जहां भी अगर मुझे एक ऐसे फंक्शन, एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है जो कि सी से स्टार्ट होता है, कॉस एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा उसमें माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है? माइनस साइन आ जाएगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव में, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा और कॉस एक्स का भी डेरिवेटिव में माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है? तो आप एज ए पेयर डेरिवेटिव्स को याद रखो, ठीक है? इवन आप जो पैटर्न देखोगे ना एज ए पेयर, देखोगे सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो पैटर्न भी मैच होता है डेरिवेटिव्स का। उसी तरीके से देखोगे टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखोगे दोनों में स्क्वायर है, यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। जहाँ पे सी से स्टार्ट होता है वहाँ पे माइनस लगता है ना? तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हो। अब आते हैं ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, जो कि ई टू द पावर एक्स होता है। ये एक बहुत ही यूनिक एंड पावरफुल फंक्शन होता है जिसका हम लोग मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। लॉग एक्स टू द बेस ई का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। इसको आप लिख सकते हो ln x। ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स लॉग, ठीक है? ई टू द पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होता है, लेकिन ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसके हेल्प से आप इस वाले को डिराइव कर सकते हो। कैसे? अगर ए के जगह पे ई होगा, अगर ए के जगह पे ई होगा, तो आप यहाँ पे ई टू द पावर एक्स लिख दो और लॉग ई लिख दो। और ये जो लॉग है ना,
ये नेचुरल लॉग है, तो लॉग ई टू द बेस ई होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाइड है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा उसमें कांस्टेंट हम लोग बाहर निकालेंगे और उसके बाद उस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे। तो ये सारे कुछ फंडामेंटल डेरिवेटिव है जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक बार जब आप इसको ये सारे डेरिवेटिव पता हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ सिंपल रूल्स हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। 3 रूल्स होते हैं बेसिकली, एक होता है सम रूल, एक होता है प्रोडक्ट रूल, एक होता है चेन रूल, एक एक्स्ट्रा रूल होता है जो कि होता है डिवीजन रूल, जिसमें हम लोग डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यू बाई वी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इवेंचुअली इससे डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सम रूल क्या होता है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि किसी 2 फंक्शंस का एडिशन है, ठीक है। अगर मेरे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, 2x भी एक फंक्शन है और बीच में एक प्लस ऑपरेटर है। तो अगर आपको इस तरीके का अगर फंक्शन दिखता है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ना, f(x) का जो डेरिवेटिव होगा f डैश x, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे, 2x का डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे और उसके बाद दोनों को हम लोग सम कर देंगे। अगर मेरे पास फंक्शन इस तरीके से है लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर को मैं एक सेपरेट फंक्शन मान सकता हूँ एफ वन एक्स, और इसको मैं एक सेपरेट फंक्शन मान सकता हूँ एफ टू एक्स, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों को एक सेपरेट फंक्शन मान सकता हूँ और ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, तो अगर मुझे इस ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो हम लोग इस रूल से उसका डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी हो जाएगा यू इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस वी इंटू यू का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे हैं, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसको हम लोग और ज्यादा अच्छे से समझेंगे जब हम लोग इस ये सारे रूल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखो कि अगर u प्लस वी है तो वो सिंपल u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन और उसके बीच में प्लस ऑपरेटर। अगर u इंटू वी है तो u को फिक्स रखो, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को फिक्स रखो और u का डिफरेंशिएशन। अब थर्ड आता है चेन रूल। तो अगर मेरा फंक्शन इस तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे ना, तो हम लोग अभी जो ऊपर हमने फंडामेंटल फंक्शन देखा था उसमें हमने साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव देखा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं देखा। तो इन दैट केस अगर हमारा फंक्शन नेस्टेड फॉर्म में होता है, अगर हमारा फंक्शन नेस्टेड फॉर्म में होता है लाइक साइन एक्स एक फंक्शन है और उसके अंदर एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये u है, ये एक v है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का अगर प्रॉब्लम होता है तो वहां पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। डी यू वाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी यू वाई डी वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स, है ना। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कंप्यूट करना है, अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है एफ डैश एक्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले हम साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेन रूल के हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हम लोग इससे इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो जो मेरे को इफेक्टिवली बचेगा वो ये बचेगा। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स का मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हम लोग क्या करें, हम लोग बस इसमें इसको इस तरीके से स्प्लिट करके एक में एक्स स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे में डी ऑफ एक्स स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेन रूल के हेल्प से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग यहाँ पे हमने अभी देखा, ठीक है। एक बार जब हम लोग कुछ फंडामेंटल डेरिवेटिव को देख लेते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव के हम लोग ये सारे सिंपल कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ये सारे रूल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो बेस्ड ऑन द अबव लर्निंग्स हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं बाय द अबव रूल्स। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो एंड देन यू शुड कम बैक अगेन टू द वीडियो। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। ठीक है, तो अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 फंक्शंस के टर्म में लिख सकते हैं, है ना? u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। कैसे? हमारा u हो जाएगा 7x टू द पावर 4, v हो जाएगा -5x और w हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम लोग सम रूल अप्लाई कर सकते हैं। सम रूल ये कहता है कि अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो आप इसको स्मॉलर फंक्शंस में, सब फंक्शंस में आप इसको डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 7x टू द पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ -5x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9। ठीक है, अब हमने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ, अगर मुझे डी बाई डी एक्स कंप्यूट करना है ऑफ c इंटू एफ एक्स, तो हम लोग कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो हम लोग 7 को बाहर निकाल देंगे। अब मुझे x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है और हमने देखा था x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारा x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हम लोग -5 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ये -5 बाहर हो जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। आप इसको अरेंज करके ये आंसर कंसीडर कर सकते हो। अब मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इसको हम लोग u मान सकते हैं, इसको हम लोग v मान सकते हैं और हम लोग u इंटू वी का डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं बाई प्रोडक्ट रूल। नहीं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये जो मेरा फंक्शन है, इसको आप सिंप्लीफाई करके एक सिंगल प्रॉब्लम की तरह इसको सॉल्व कर सकते हो। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 5 इंटू 3 15 और एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स टू द पावर 5। कांस्टेंट को हम लोग बाहर रिमूव कर सकते हैं डेरिवेटिव से और एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे मुझे tan x इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। तो tan x को u मान सकते हैं, सेक एक्स को v मान सकते हैं और u इंटू वी के फॉर्म में अगर हमारा फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल के हेल्प से हम लोग इसका डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हमने देखा था प्रोडक्ट रूल में कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी में क्या होता है, पहले u को कांस्टेंट रख के v का डेरिवेटिव कंप्यूट करो प्लस v को कांस्टेंट रख के u का डेरिवेटिव कंप्यूट करो। तो उसी तरीके से हम लोग tan x को कांस्टेंट रख के sec x का डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं, फिर sec x को कांस्टेंट रख के tan x का डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं और sec x का हमने डेरिवेटिव देखा दैट इज sec x इंटू tan x और tan x का हमने डेरिवेटिव देखा दैट इज sec स्क्वायर x। ठीक है, आप इसको रीअरेंज करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। मुझे अब साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है और हमने फंडामेंटल फंक्शन में हमने देखा था साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर मेरा साइन एक्स पे अगर साइन एक्स स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा चेन रूल। चेन रूल हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इफेक्टिवली ये क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिवली हम लोग ये कंप्यूट कर रहे हैं जो कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। हमने देखा था कि ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन अगर मेरा फंक्शन नेस्टेड फॉर्म में हो तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे चेन रूल। तो हम लोग पहले इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव दैट इज 0। उसी तरीके से अगर मुझे इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ये देखा था कि अगर मुझे रूट एक्स का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है तो वो हो जाता है 1/2 रूट एक्स। ये कैसे होता है आप इसको प्रूफ कर सकते हो बाई यूजिंग द फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2
और हमने देखा था कि x का पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। तो उसको हम लोग लिख देंगे 1/2 आगे और x का पावर 1/2 माइनस वन, जो कि हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो -1/2 मतलब क्या हो जाएगा, इट इज 1/2 इंटू रूट एक्स। ठीक है, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है तो मुझे रूट एक्स का पता है, मुझे इसका नहीं पता है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू 3x² प्लस 2। उसके बाद मुझे 3x² प्लस 2 का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोग इसका फाइंड करेंगे, फिर प्लस इसका फाइंड करेंगे। 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू 2x, और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब मुझे एक फंक्शन एफ एक्स दिया गया है, मुझे एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डबल डैश एक्स का मतलब होता है एफ एक्स को आप दो बार डिफरेंशिएट करो। पहले आप एफ एक्स को एक बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स, उसको जब आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 7, हम लोग बाहर निकाल देंगे, एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x³। उसके बाद -5 को हम लोग बाहर निकाल देंगे और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। इसको हम लोग रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 28 बाहर आ जाएगा, 28 बाहर आ जाएगा और x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, बिकॉज यहाँ पे c से स्टार्ट हो रहा है, तो जहां पे c से स्टार्ट होगा वहां पे माइनस अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पे देखो कि मल्टीपल लेवल ऑफ नेस्टिंग है इन ln x, तो हमने ln x का डेरिवेटिव देखा कि दैट इज 1/x। लेकिन अगर मेरे पास नेस्टिंग है तो हम लोग अप्लाई करेंगे चेन रूल। चेन रूल अप्लाई करेंगे, जहां पे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला ln ऑफ ln x का। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ln x। ठीक है, उसके बाद हम लोग ln x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज 1/x, और यहाँ पे x क्या है, ये है हमारा x, तो इट इज ln ऑफ ln x। उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ ln x हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे x क्या है, इट इज ln x। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ln x का, दैट इज 1/x। तो हमने देखा किस तरीके से हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की हेल्प से कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जहां पे हम लोग मशीन लर्निंग में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करने वाले हैं। और ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ना, ये सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव हम लोग मशीन लर्निंग में बार बार यूज करने वाले हैं, तो हम लोग वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट को एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पता होना चाहिए। तो इन डीप लर्निंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं एज ए पार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग में हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं, और न्यूरल नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज एक्टिवेशन फंक्शन। और एक्टिवेशन फंक्शन के हेल्प से जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है, जो डीप लर्निंग मॉडल होता है, इट कैन लर्न द कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन द डेटा। ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप जो डेटा में होता है उसको भी लर्न कर पाता है, इसीलिए एक्टिवेशन फंक्शन का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और ये चार बहुत ही कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं इन डीप लर्निंग, इन मशीन लर्निंग। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, एंड देन अगेन यू शुड कम बैक टू द वीडियो, जहां पे हम लोग ये चारों एक्टिवेशन फंक्शंस का डेरिवेटिव सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले रिलू फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। हमने देखा था पुराने लेक्चर्स में कि रिलू फंक्शन क्या होता है। रिलू फंक्शन होता है इट इज x अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 और 0 एल्सवेयर, मतलब अगर x 0 से छोटा है तो उसका जो फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, और अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 तो उसका वैल्यू x होगा। ठीक है, और ये है हमारा, ये जो रेड लाइन देख रहे हो ना, ये हमारा रिलू फंक्शन का कर्व। अगर x निगेटिव है, अगर x निगेटिव है तो उसका वैल्यू 0, और x अगर पॉजिटिव है तो उसका वैल्यू इक्वल टू द इनपुट वैल्यू। मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमने देखा था कि डेरिवेटिव जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सारे पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है। तो अगर आप किसी फंक्शन को पिक करते हो, उस फंक्शन का अगर आप कर्व प्लॉट करते हो, तो वो सारे पॉइंट जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या जहां पे शार्प टर्न है, फॉर एग्जांपल पॉइंट 0,
पॉइंट 0 के अराउंड देखोगे यहाँ पे जो आपका कर्व है ना, रेलो का वो शार्प टर्न है, तो वो सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये जो रेलो फंक्शन है, ये पॉइंट 0 के अराउंड डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमें देखना है बाकी पॉइंट पे, है ना? 0 से छोटे वैल्यू पे और 0 से बड़े वैल्यू पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमने क्या देखा अभी? हमने देखा कि पॉइंट 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्न है। शार्प टर्न है मतलब क्या? अगर ये पॉइंट 0 है और आप इसे छोटा पॉइंट लेते हो 0 माइनस एच और इससे बड़ा पॉइंट लेते हो 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच पे जो फंक्शन का टेंजेंट का स्लोप है और 0 माइनस एच पे फंक्शन का टेंजेंट का स्लोप है, दैट इज नॉट इक्वल, मतलब एलएचडी इज नॉट इक्वल टू आरएचडी। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन 0 पॉइंट के अराउंड डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है? 0 पे तो ये डिफाइंड है ही नहीं, तो हमारे पास 2 केस बचेंगे, अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो ये मेरा फंक्शन है और इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो x का डेरिवेटिव होता है 1। अगर x लेस देन 0 है तो उसका वैल्यू है 0, तो 0 का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये हमारा है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेलू, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं लीकी रेलू। लीकी रेलू में थोड़ा-सा चेंजेस है, स्पेशली जब x लेस देन 0 होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग 0 हम लोग क्या करते हैं, x को बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखोगे यहाँ पे हमारा स्लोप 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्लोप 0 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट या बहुत थोड़ा, है ना, स्मॉल स्लोप है ना? तो इसका बेनिफिट क्या है, इसको हम लोग मशीन लर्निंग में देखेंगे। तो अगर आप इस वाले कर्व को देखोगे, तो इस वाले कर्व में भी सेम लिमिटेशन है जो यहाँ पे है। क्या लिमिटेशन है कि पॉइंट 0 के अराउंड यहाँ पे शार्प टर्न है। देखो ये ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ पे शार्पली टर्न ले रहा है, ठीक है? पॉइंट 0 के अराउंड शार्प टर्न है, मतलब अगर आप यहाँ पे 3 पॉइंट लेते हो, 0, 0 माइनस एच और 0 प्लस एच, और अगर आप डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हो, तो यहाँ पे देखोगे दिस इज द टेंजेंट और यहाँ पे देखोगे दिस इज द टेंजेंट और दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे एलएचडी इज नॉट इक्वल टू आरएचडी, मतलब जो मेरा फंक्शन है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0। तो अब मेरे पास दो केस बचा, अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 तो ये मेरा फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1। अगर x लेस देन 0 तो ये मेरा फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल दूंगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा डेरिवेटिव। और ये जो एफ टेस्ट देख रहे हो ना, ये है मेरा कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। और एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये है कि पॉइंट 0 के अराउंड रीलू या लीकी रिलू दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। अब हम लोग टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं, जिसका हम लोग मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, दैट इज सिग्मोइड एंड अनदर इज tan h। तो सिग्मोइड को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। आप चाहे एफ एक्स लिखो या फिर एक स्पेशल एक सिंबल होता है सिग्मा, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा। तो सिग्मा ऑफ एक्स को हम लोग सिग्मोइड इन शॉर्ट लिखते हैं। तो सिग्मा ऑफ एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये होता है हमारा सिग्मोइड। क्या होता है, कैसे काम करता है, अभी हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी के लिए आप ये सोचो कि ये एक नॉर्मल फंक्शन है, मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है ना? तो ये मेरा सिग्मोइड फंक्शन है जिसका वैल्यू 1/1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है? तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 पावर कर देंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे चेन रूल। चेन रूल जो भी हमने ऊपर देखा उसका यूज करके हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं। तो अगर आप x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करते हो तो दैट इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है? तो -1 बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा और इसका हम लोग फिर से -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है? तो हमने इसका कंप्यूट किया डेरिवेटिव। अब हम लोग अंदर वाले पार्ट का कंप्यूट करेंगे डेरिवेटिव एज ए पार्ट ऑफ चेन रूल, है ना? तो अंदर वाले का जब डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, जहाँ पे हम लोग पहले इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे, फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। उसके बाद हम लोग माइनस एक्स का डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे एज ए पार्ट ऑफ चेन रूल। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1। जब आप इसको सॉल्व करके रीअरेंज करोगे तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं,
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो फंक्शन का वैल्यू इम्पैक्ट नहीं होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे e टू द पावर x से तो ये दोनों का वैल्यू मिलकर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम लोग e टू द पावर x से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और x स्क्वायर को हम लोग एज ए अलग-अलग लिख सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग लिख देंगे और e टू द पावर x को हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे तो वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस x और इसको हम लोग एज ए अलग लिख देंगे। ठीक है। तो ये मेरे पास एक फंक्शन हो जाएगा, ये मेरे पास एक दूसरा फंक्शन हो जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा-सा और अरेंज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसमें 1 प्लस करेंगे, उसके बाद हम लोग 1 माइनस कर देंगे, ताकि फंक्शन का वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेग्रीगेट कर देंगे एज ए पार्ट ऑफ दिस माइनस एज ए पार्ट दिस। ठीक है, हमने वही किया। तो अगर आप इसको इस तरह से सेग्रीगेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, जब इसको इस तरह से सेग्रीगेट करोगे तो ये हो जाएगा वैल्यू। और ये क्या है, ये हमने देखा है, ये वैल्यू है एग्जैक्टली सिग्मा एक्स। ये है सिग्मा एक्स। तो हम लोग इसको सिग्मा एक्स से रिप्लेस कर देंगे, इसको भी सिग्मा एक्स से रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये हुआ कि सिग्मा डैश एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू 1 माइनस सिग्मा एक्स। और आप इसको याद रखना। ठीक है। मतलब अगर आपका एक्टिवेशन फंक्शन अगर आपका एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मोइड है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा ना, दैट इज ए इंटू 1 माइनस ए, जहां पे ए एक्टिवेशन फंक्शन है और कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन है, दैट इज सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको इस तरह से याद रखो, ए इंटू 1 माइनस ए। मतलब अगर आपके पास एक सिग्मोइड फंक्शन है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज ए इंटू 1 माइनस ए। इस तरीके से आप इजिली याद रख सकते हो। ठीक है। तो हमने देखा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सिग्मोइड फंक्शन, जो कि एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है जिसका हम लोग मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज tan h फंक्शन। और tan h फंक्शन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू पावर माइनस x डिवाइड बाई e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x। तो अगर आप इसको a मानते हो, इसको आप b मानते हो, तो मेरा tan h जो फंक्शन होगा ना, दैट इज a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये रूल यूज करेंगे। ये रूल मैंने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हम लोग उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इवन दो हम लोग इस रूल को भी u इंटू वी वाले से डिराइव कर सकते हैं। कैसे, u बाई वी को हम लोग लिख सकते हैं u इंटू 1 बाई वी। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी होता है डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर, ऊपर में क्या होता है, v को कांस्टेंट रख के u का डिफरेंशिएशन माइनस u को कांस्टेंट रख के v का डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो हमने ये अज्यूम किया कि ये मेरा u है ना। तो u इक्वल टू दिस वैल्यू एंड v इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है। तो जो मेरा tan h का डिफरेंशिएशन होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग रिस्पेक्टिवली वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहले v को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया और उसके बाद u का डिफरेंशिएशन। तो u का जब डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो इसको एज ए पार्ट 1 मान लेंगे, इसको पार्ट 2 मान लेंगे। तो e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x, और उसके बाद माइनस e टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू पावर माइनस x। उसके बाद माइनस x का डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे एज ए पार्ट ऑफ चेन रूल, तो माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लिखा। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, u को सब्सटीट्यूट करेंगे, ये वाले को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे। कैसे कंप्यूट करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e टू पावर x, फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे e टू पावर माइनस x, उसके बाद माइनस x का डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे एज ए पार्ट ऑफ चेन रूल। तो -1 से जब मल्टीप्लाई होगा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x। ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट किया। ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को एज ए सेम वैल्यू है तो हम लोग इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों सेम वैल्यू है तो हम लोग इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से स्प्लिट करें, है ना, ये माइनस ये, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यू है तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अगर हम लोग इसको करेंगे तो इसको हम लोग एज ए कंबाइंड टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं।
और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये एक नोन फंक्शन है। क्या है नोन फंक्शन? दिस इज tan h। ये मेरा tan h फंक्शन है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan h का स्क्वायर x। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर मेरे पास कोई tan h फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे दैट इज 1 माइनस tan h का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन tan h है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज 1 माइनस एक्टिवेशन फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आज टू सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो देखा। पहला सिग्मोइड फंक्शन। तो सिग्मोइड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? उसका जो डेरिवेटिव होगा ना दैट इज a इंटू 1 माइनस ए। उसके बाद हमने देखा tan h फंक्शन। tan h फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखना। इसका हम लोग मशीन लर्निंग में यूज करने वाले हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो यू कैन पिंग अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।